वन संरक्षण और जलवायु समर्थ आजीविका कार्यशाला का शुभारंभ राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हुए शामिल। जनजातीय क्षेत्रों में वन पुनर्स्थापन, जलवायु परिवर्तन और समुदाय आधारित आजीविका पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला, विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों में वनों की भूमिका पर किया मंथन। सामूहिकता से होकर अब एक उत्कृष्ट के मार्ग प्रशस्त करते रहे। मगर भी प्रचलित कर शुभारंभ इस 2 दिवसीय कार्यशाला का हमारी सनातन आकांक्षा सबके सुख और कल्याण की कामना करती है, जिसमें ऋषि परंपरा का उद्घोष हमें फिर याद आता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। और शुभम कुरुत्वम कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपक ज्योति। राष्ट्रीय कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में वन संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक प्रबंधन जैसे मुद्दों पर होगी विस्तृत चर्चा। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, मध्य प्रदेश वन आधारित दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से भारत का एक विशिष्ट राज्य है। फॉरेस्ट विभाग के संबंध में 2 बड़ी मीटिंगों का आयोजन किया गया है। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसकी मीटिंग आज सुबह IIFM में आयोजित की गई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में निर्णय लिए थे, विशेष रूप से उसमें से जो 4 विषय हैं कि जो टाइगर आउटसाइड फॉरेस्ट हैं, उसके संबंध में एक व्यापक योजना पर चर्चा की जाए। बन्नी में और बन्नी गुजरात में और गांधी सागर जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में है, यहाँ चीतों को भविष्य में ले जाया जा सके, उसके बारे में कार्य योजना पर विचार की बात की गई। और ये निर्णय भी किया गया कि हमारे देश में जो अब 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, अभी 58वां तो मध्य प्रदेश को ये श्रेय जाता है, जो वास्तव में टाइगर स्टेट है, कि वहाँ पर ये माधव नेशनल पार्क बना है। तो इसकी पूरी चर्चा आज सुबह नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मीटिंग में की गई। यहाँ पर एक थिंक टैंक के द्वारा जनजातीय समाज के वनाधिकारों, फॉरेस्ट राइट एक्ट और उसके साथ ही साथ जो सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत वन उपज है, उसमें लोगों की आजीविका को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी चर्चा हुई है। आज दोपहर में माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट चीता चल रहा है, उसकी व्यापक समीक्षा की जाएगी। और उसके साथ ही हमारा जो देश का एक प्राइम इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM, वहाँ के एक बड़े ऑडिटोरियम का लोकार्पण के साथ साथ IIFM के बोर्ड की भी समीक्षा की बैठक की जाएगी। हम ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश वन आधारित दृष्टि से, इको टूरिज्म की दृष्टि से, अपनी सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से भारत का एक विशिष्ट राज्य है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सहृदयता के साथ मध्य प्रदेश के टूरिज्म के विस्तार के लिए, फॉरेस्ट विस्तार के लिए और फॉरेस्ट क्षेत्र में रहने वाली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, हमारे ट्राइबल लोगों के विस्तार के लिए पूरी तरीके से निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। इस व्यापक सहभागिता के विचार विमर्श के लिए ही आज की इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले पर बोले, कांग्रेस पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है, कांग्रेसी जांच होने दें। देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से एक भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। वो लोगों को कानून का पालन करना चाहिए और ये तो एक जांच एजेंसी का स्वतंत्र कार्य है और कांग्रेस को ये स्वीकार करना चाहिए कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो इसकी न्यायिक रूप से जांच की जाए। वक्फ पर कहा, वक्फ के कार्यों में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। देखिए, पूरे देश में एक लंबे समय से मांग चल रही थी कि वक्फ के कार्य में डॉक्यूमेंट में ट्रांसपेरेंसी आए, महिलाओं के अधिकार मिले, लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को बनाया जाए, वक्फ की प्रॉपर्टी का यूसेज सही तरीके से हो। और इसको लेकर के जो एक व्यापक परिचर्चा थी, उसको लेकर के सरकार एक सुधारवादी विषयों को लेकर के इस कानून को लेकर के आई है। बाकी जो सब जुडिस विषय है, उस पर तो निर्णय न्यायालय